गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में आपके टेस्ट में जो चैप्टर्स आने वाले हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, उनका रिवीजन देखेंगे। इस पे मैंने जो भी टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपके फिलिंग द ब्लैंक्स, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड हो या चैप्टर से रिलेटेड, क्वेश्चन एंड आंसर, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर ली हैं। फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमने चैप्टर 1 और 2 दोनों के ही टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन और अदर क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, दोनों चैप्टर का रिवीजन एक साथ है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपेंड वन मॉर्निंग व्हेन अब्दुल सेट डाउन टू स्टिच। मीन्स जब एक मॉर्निंग, एक सुबह अब्दुल सिलाई करने बैठा तब क्या हुआ। फर्स्ट ए, इट रेन, क्लाउड्स एंटर्ड द शॉप, अब्दुल स्लैप्ड, इट बिकेम हॉट। यानी इट रेन मीन्स बारिश होने लग गई थी, क्लाउड्स एंटर्ड द शॉप, बादल जो है वो शॉप के अंदर एंटर कर रहे थे, अब्दुल स्लैप्ड, अब्दुल सो गया था, या इट बिकेम हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो करेक्ट आंसर है क्लाउड्स एंटर द शॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द डॉक्टर हैप्पी विद द शर्ट। मीन्स जब डॉक्टर ने उस फनी शर्ट को देखा तो वह खुश क्यों हो गया। ऑप्शन ए, इट वॉज द बेस्ट फॉर हिज डॉग, यह उसके डॉग के लिए सुटेबल था। नहीं, इट वॉज द बेस्ट फॉर हिज कैमल, यह उसके ऊँट के लिए अच्छा था। इट फीटेड द डॉक्टर, यह डॉक्टर को सही आ रहा था। और इट वॉज द बेस्ट फॉर हिज जिराफ, यह उसके जिराफ के लिए अच्छा था। तो हमारा आंसर क्या है करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, इट वॉज द बेस्ट फॉर हिज जिराफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द लैम्प सेलर यूज द फनी शर्ट। लैम्प सेलर ने जो फनी शर्ट लिया था उसको कैसे यूज किया। ऑप्शन, ही यूज्ड इट फॉर हिज तबलास, ही वॉर इट, he used it for his monkey, he used it for his dog। तो he used it for his तबला, वो उसने अपने तबला के लिए इसको यूज़ किया, ये करेक्ट ऑप्शन है। he wore it, उसने इसको पहना। he used it for his monkey, उसके मंकी के लिए, या he used it for his dog, उसके डॉग के लिए। ये सारे ऑप्शन गलत हैं, सही ऑप्शन क्या है, he used it for his तबला। क्वेश्चन नंबर 4, give him lots of carrots to eat, why do you think the doctor said this। give him lots of carrots to eat, डॉक्टर ने आमीन से क्या कहा था कि अपने फादर को बहुत सारे कैरोट्स खाने में दो। why do you think the doctor said this, आप क्या सोचते हैं डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा था। ऑप्शन ए, अब्दुल लव टू ईट कैरोट्स, अब्दुल को कैरेट्स खाना अच्छा लगता था। बी, कैरेट्स आर टेस्टी, कैरेट्स जो होती है, गाजर जो होती है वो टेस्टी होती है इसलिए। सी, द विटामिन्स इन कैरेट्स आर गुड फॉर आईज, विटामिन्स जो होता है कैरेट में वो आँखों के लिए अच्छा होता है। या ऑल ऑफ दिस, या ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, कैरेट्स में जो विटामिन होता है वह आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए डॉक्टर ने ऐसा कहा। क्वेश्चन नंबर 5, अदर फ्लावर्स कॉल्ड द कैक्टस अगली बिकॉज, अदर जो फ्लावर्स थे वो कैक्टस को अगली या बदसूरत कहते थे क्योंकि इट वॉज ग्रीन, वह ग्रीन था इसलिए। इट हैड थॉर्न्स, उसके कांटे थे इसलिए। इट वॉज बिग एंड इट वॉज येलो, वो बड़ा था या येलो था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, कैक्टस में क्या रहते हैं, कांटे रहते हैं, इसलिए सभी फ्लावर्स उसको क्या बोलते थे, अगली या बदसूरत कहते थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, पीपल ऑफ रिमडिम वेंट टू अदर प्लेसेस बिकॉज ऑफ, रिमडिम के जो पीपल थे वो अदर प्लेसेस पे चले गए थे या रिमडिम को छोड़कर जा चुके थे। क्यों,
बिकॉज ऑफ डिसीज, बिकॉज ऑफ ड्रॉट एंड बिकॉज ऑफ कैक्टस। तो वहाँ बीमारी हो गई थी कोई, या ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ गया था यानी बारिश नहीं हुई थी, या कैक्टस के कारण। तो रिमडिम के पीपल दूसरे प्लेस पर क्यों गए थे? बिकॉज ऑफ ड्रॉट, सूखे के कारण। क्वेश्चन नंबर 7, द कैक्टस हैड डैश स्टोर्ड इन इट्स स्टेम। कैक्टस के जो स्टेम्स होते हैं, कैक्टस का जो तना होता है, उनके अंदर क्या स्टोर्ड रहता है? फूड, फर्टिलाइजर मीन्स खाद, वाटर या फ्लावर्स। तो कैक्टस की जो स्टेम्स होती है, फ्लैशी स्टेम जो ग्रीन कलर की होती है, अगर आपने देखा हो तो उनके अंदर क्या स्टोर्ड रहता है? वाटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, वाटर। क्वेश्चन नंबर 8, द कैक्टस वॉज डैश एट हार्ट। कैक्टस ऊपर से कैसा दिखता था? बदसूरत दिखता था, लेकिन उसका हार्ट, उसका जो दिल था वह कैसा था? सॉफ्ट एंड जेंटल, हार्ड एंड रूड, प्राउड एंड एरोगेंट, एंग्री एंड सैड। तो हमने हमारे चैप्टर में देखा था कैक्टस का जो हार्ट होता है या दिल होता है वह कैसा था? सॉफ्ट एंड जेंटल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। यहाँ पर आपको इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ये आपकी बुक से ही लिए गए हैं। द एनिमल्स, यहाँ आपको चूज करना है ईट या ईट्स में से एक वर्ड चूज करना जो भी करेक्ट हो। डैश टुगेदर, तो यहाँ क्या है? सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल है। एनिमल्स जो है बहुत सारे हैं, और जब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था उस समय बताया था कि जब एनिमल्स या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तब हमें वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाना है। तो यहाँ पर एक एनिमल नहीं होके बहुत सारे एनिमल्स हैं, इसलिए हमने जो वर्ब चूज करी है उसमें एस नहीं है। द एनिमल्स ईट टुगेदर। नेक्स्ट, द डॉक्टर, सॉरी, द टीचर टीचेस और टीच वेल। अब इनमें से कौन सा करेक्ट है? यहाँ पर क्या है? द टीचर। एक टीचर है या बहुत सारे टीचर्स हैं? तो यहाँ पर टीचर लिखा है, हमने टीचर्स नहीं लिखा है। इट मीन्स द टीचर इज सिंगल, और सिंगल टीचर है, इट मीन्स द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ, इसलिए वर्ब में क्या लगाया हमने? ईएस। क्लियर? तो द टीचर टीचेस वेल। थर्ड, शी डांस और डांसेस ग्रेसफुली। वह बहुत अच्छा डांस करती है। ग्रेस को देखना, डांस करते हुए देखना अच्छा लगता है, तो हमें शी और ही, मतलब अगर थर्ड पर्सन कोई हुआ और सिंगुलर हुआ तब भी हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे। तो शी मीन्स यहाँ पर एक अकेली वह लड़की है। शी डांसेस ग्रेसफुली, तो कौन सा सही है? डांसेस। नेक्स्ट, द क्लाउन मैक और मैक्स पीपल लाफ। क्लाउन जो होता है, जोकर जो होता है, तो यहाँ पर भी क्लाउन जो है वह अकेला है, इसलिए हम ऐसी वर्ब चूज करेंगे जिसमें एस या ईएस लगा हो। तो इन मैक या मैक्स में से विच वन इज अप्रोप्रिएट? मैक्स। द क्लाउन मैक्स पीपल लाफ। क्लाउन का जो काम क्या है? पीपल को हंसाना, लोगों को हंसाना। नाउ फिफ्थ, अ फिश, आपको ब्रैकेट में यहाँ पर दिया है कैन एंड कैन नॉट। अ फिश स्विम मीन्स फिश जो होती है, मछली स्विम कर सकती है या नहीं कर सकती? तो मछली जो होती है वो स्विम कर सकती है, इट मीन्स हम यहाँ लगाएंगे कैन, और जो काम अगर कोई नहीं कर सकता है वहाँ हम क्या लगाएंगे? कैन नॉट। अ फिश कैन स्विम बट इट कांट और कैन नॉट रन। ठीक है, यह वह दौड़ नहीं सकती। नेक्स्ट वन, एन एलिफेंट फ्लाई। तो एलिफेंट उड़ सकता है क्या? एलिफेंट नहीं उड़ सकता, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? कांट। एन एलिफेंट कांट फ्लाई बट इट कैन वॉक, लेकिन वो चल सकता है, इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया? कैन। नेक्स्ट, आई फ्लाई एन एरोप्लेन। तो क्या हम एरोप्लेन उड़ा सकते हैं? तो हम अभी एरोप्लेन नहीं उड़ा सकते, तो हम क्या लिखेंगे? आई कांट फ्लाई एन एरोप्लेन बट आई कैन राइड अ बाइसिकल। लेकिन हम साइकिल चला सकते हैं, तो आई कैन राइड अ बाइसिकल। ओके, नाउ द नेक्स्ट,
थर्ड क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। यहाँ आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं यहाँ पर, वहाँ पर आपको वर्ब की पास्ट फॉर्म लिखनी है और वर्ब आपको कहाँ दी हुई है, पीछे ब्रैकेट में। द टीम मेंबर्स डैश वेल, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको फिल किया हुआ है। यहाँ अगर एग्जाम में आएगा तो डैश आएगा, आपको उसको फिल करना है। द टीम मेंबर्स, प्ले की पास्ट फॉर्म क्या है, प्लेड, ईडी लगेगा तो हमने क्या कर दिया, द टीम मेंबर्स प्लेड वेल। सेकेंड, द स्विमर्स डैश इनटू द पुल, स्विमर्स जो होते हैं वो उन्होंने पुल में डाइव लगाई, तो डाइव DIVE, डाइव मीन्स होता है कूदना, तो इसकी सेकेंड फॉर्म क्या है, डाइव्ड, तो हमने पीछे क्या लगा दिया इसमें डी, तो क्या बन गया, डाइव्ड। द स्विमर्स डाइव्ड इनटू द पुल। नेक्स्ट थर्ड, द प्यूपिल्स डैश केयरफुली टू द टीचर्स, प्यूपिल्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स जो हैं वे केयरफुली टू द टीचर्स, टीचर्स को सुन रहे हैं, तो लिसन, वर्ब क्या दी हुई है हमको, LISTEN, लिसन, इसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है, लिसन, यानी हम इसमें भी एंड में क्या लगाएंगे, ED। द पीपल लिसन्ड केयरफुली टू द टीचर्स। नेक्स्ट, माई मदर डैश मी अ चॉकलेट यस्टरडे, ब्रैकेट में आपको दिया है गिव, तो गिव की पास्ट फॉर्म क्या है, गिव, हमें क्या लगाना है, गिव। जो भी वर्ब आपको पीछे ब्रैकेट में दिया है, इनको पहले आपको कन्वर्ट करना है इनकी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स में, और उसके बाद उसको फिल करना है। फिर शी डैश टू द सर्कस, ब्रैकेट में दिया है गो, शी, गो की पास्ट फॉर्म क्या है, वेंट, शी वेंट टू द सर्कस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विथ देयर सिनोनिम्स। आपको एक एक्सरसाइज दी हुई थी जिसमें कुछ पिक्चर्स दिए हुए थे, जैसे उस पिक्चर वाली एक्सरसाइज को हमने इस टाइप से कन्वर्ट कर दिया है सिमिलर मीनिंग वाले में। क्लियर? तो यहाँ आपको मैच द फॉलोइंग करना है। कुछ वर्ड्स जैसे दिए हुए हैं, हैप्पी, टाइनी, पीपल, बिग, शट एंड फिल्दी। तो हैप्पी का मीनिंग होता है खुश, टाइनी मीन्स स्मॉल, प्यूपिल मीन्स स्टूडेंट, बिग मीन्स बड़ा, ठीक है, शट मीन्स किसी चीज को बंद करना, क्लोज करना, एंड फिल्दी मीन्स होता है डर्टी या गंदा। इसी के सामने वर्ड्स जो दिए हैं, स्टूडेंट, यूज, स्मॉल, प्लीज्ड, डर्टी एंड क्लोज। स्टूडेंट्स मीन्स भी जो छात्र स्टूडेंट्स होते हैं वो, यूज मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा, प्लीज्ड मीन्स खुश, डर्टी मीन्स गंदा एंड क्लोज्ड मीन्स बंद। तो आपको सिमिलर वर्ड्स देखना है, जैसे हैप्पी, हैप्पी का मीनिंग क्या होता है, खुश, वैसे ही इसको मैच करेंगे हम प्लीज्ड से, क्योंकि प्लीज्ड का मीनिंग भी क्या होता है, खुश। इधर फिर है टाइनी, TINY, टाइनी मीन्स होता है छोटा या स्मॉल, तो यहाँ हम मैच करेंगे इसको स्मॉल से। PUPIL, प्यूपिल मीन्स होता है स्टूडेंट या जो छात्र होते हैं वो, इसको हम मैच करेंगे इधर स्टूडेंट से। BIG, बिग मीन्स होता है बड़ा, इट इज सिमिलर विथ यूज, यूज मीन्स भी बड़ा होता है। SHUT, शट, शट मीन्स बंद करना, है ना, हम बोलते हैं शट द डोर, ठीक है, और उसका मीनिंग सिमिलर मीनिंग है क्लोज्ड, CLOST, इसका मीनिंग भी होता है बंद करना। नेक्स्ट वन इज है फिल्दी, FILTHY, फिल्दी मीन्स गंदा, और DIRTY, डर्टी मीन्स भी होता है गंदा। तो हमने सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स को मैच करना है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स आपको यहाँ दिए हुए हैं, उनके अपोजिट लिखना है। आपको एक एक्सरसाइज दी हुई थी जिसमें अपोजिट वर्ड्स दिए थे, आपको सिर्फ UN लगाना था और उनका अपोजिट बनाना था। जैसे हैप्पी, हैप्पी का अपोजिट अनहैप्पी, तो आपने यहाँ पर क्या लगाया, हैप्पी के आगे सिर्फ UN ऐड किया, अनहैप्पी बन। ऐसे ही ट्रू, TRUE, ट्रू, उसका अपोजिट हो गया अनट्रू। कंफर्टेबल, COMFORTABLE, कंफर्टेबल, और उसका अपोजिट हो गया अनकंफर्टेबल। टाइडी, TIDY, उसका अपोजिट हो गया अनटाइडी। एंड KNOWN, नॉन, उसका अपोजिट हो गया UNKNOWN, अननोन। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज,
कंप्लीट द फ्रेजेस विथ करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। कुछ फ्रेजेस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं और कुछ वर्ड्स ब्रैकेट में दिए हुए हैं यहाँ पे बॉक्स में, इनमें से आपको चूज करके सही भरना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम देखें तो अ स्वाम ऑफ, हमें चूज करना है। स्वाम मीन्स होता है झुंड, तो झुंड किसका हो सकता है? ग्रैप्स, शूज, हनी, मिल्क या बीज। तो झुंड पे कौन उड़ के आएगी? मक्खियाँ। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बीज, अ स्वाम ऑफ बीज। नेक्स्ट, अ बंच ऑफ, बंच गुच्छा जो होता है किसका होता है? ग्रेप्स का होता है, शूज का होता है, हनी का होता है, मिल्क का होता है। तो वी ऑल नो अबाउट, हमने सभी ने देखे हैं अंगूर, अंगूर का गुच्छा होता है। तो अ बंच ऑफ ग्रेप्स। नेक्स्ट, अ जार ऑफ, तो जार यानी जो बरनी होती है, बरनी जनरली हमारे घर में हम अचार, शहद वगैरह कुछ भी चीज़ भरते हैं तो जार में भरते हैं। तो अ जार ऑफ हनी। नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ, सही करेक्ट आंसर क्या होगा? शूज, क्योंकि शूज जो होते हैं वो हमारे पेयर में होते हैं। एंड अ बॉटल ऑफ, रिमेनिंग क्या बचा? मिल्क, अ बॉटल ऑफ मिल्क। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, आपको मैंने दोनों ही चैप्टर के यानी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के थिंक एंड आंसर नहीं दिए हैं। आपको सिर्फ रीड एंड आंसर में जो क्वेश्चन है उन्हीं के आंसर लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग इन 2 वर्ड्स। ए रोज, बी डेजी एंड सी सनफ्लावर। तो 2 वर्ड्स आपको देना है। रोज कैसा था? रीगल एंड स्मार्ट। सनफ्लावर कैसा था? एरोगेंट एंड येलो। एंड डेजी जो कैसा था? प्राउड एंड ब्राइट। ठीक है, रोज जो था वह शाही था, स्मार्ट था। सनफ्लावर जो था वह एरोगेंट, अभिमानी था, येलो कलर का था, कलर सबने देखा है। ठीक है, सनफ्लावर येलो कलर का था। डेजी जो था वो प्राउड, उसको भी वो पूरा घमंड से भरा हुआ था। एंड ब्राइट मीन्स वो चमकीला था, यानी अच्छा चमक रहा था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, Why did the flowers keep creeping about the cactus? फ्लावर्स जो थे वे हर समय कैक्टस की शिकायत क्यों करते रहते थे या कैक्टस के बारे में क्यों बोलते रहते थे? तो आंसर द फ्लावर्स, हमने यहाँ पर डिड लगा है क्वेश्चन में। मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि अगर क्वेश्चन में डिड है इसका मतलब वो क्वेश्चन पास्ट फॉर्म का है, और जब हम आंसर लिखते हैं तो डिड हटा देंगे और जो वर्ब होगी उसकी सेकेंड फॉर्म हमको लिखनी है। तो यहाँ पर आंसर में कीप की जगह हमने क्या लिखा है? केप्ट। द फ्लावर्स केप्ट क्रीबिंग अबाउट द कैक्टस। ऐसा कैसे? हमने ये पूरा क्वेश्चन से लिया है। उसके बाद आंसर होगा आपका बिकॉज इट लुक्ड अगली, वह कैसा दिख रहा था? कैक्टस अगली यानी बदसूरत। एंड स्पॉइल्ड द ब्यूटी ऑफ गार्डन, और गार्डन की सुंदरता को खत्म कर रहा था। स्पॉइल्ड मतलब खराब करना। ठीक है, तो गार्डन की सुंदरता को खराब कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द कैक्टस हेल्प द अदर फ्लावर्स ड्यूरिंग ड्रॉट? यानी कैक्टस ने अदर फ्लावर्स की मदद कैसे करी? कब? जब सूखा गिर गया था, यानी बारिश नहीं हो रही थी, उस समय कैक्टस ने अदर फ्लावर्स की मदद कैसे करी? आंसर इज द कैक्टस हेल्प्ड द अदर फ्लावर्स बाय आस्किंग देम टू ड्रिंक द वाटर स्टोर्ड इन इट्स स्टेम्स ड्यूरिंग ड्रॉट। द कैक्टस हेल्प, अगेन हमने यहाँ पर हेल्प को हेल्प्ड में चेंज किया। हेल्प्ड द अदर फ्लावर्स बाय आस्किंग देम टू ड्रिंक द वाटर स्टोर्ड इन इट्स स्टेम, मतलब उसकी स्टेम्स के अंदर जो वाटर स्टोर्ड था उसको पीने के लिए बोला उनने। कब? ड्रॉट के समय। क्वेश्चन नंबर 4, विच फ्लावर डू यू लाइक द मोस्ट? आपको सबसे अच्छा फ्लावर कौन सा लगता है? तो जो भी आपको फ्लावर सबसे अच्छा लगता है आपको उसका नाम लिखना है। जैसे मुझे रोज़ अच्छा लगता है तो मैंने लिखा आई लाइक द रोज़ फ्लावर। आप रोज़ की जगह सनफ्लावर, लिली, लोटस, मैरीगोल्ड, जो भी आपको अच्छा लगता है उस फ्लावर का नाम आप दे सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, When was Abdul not able to see anything inside the shop? अब्दुल को अपनी शॉप के अंदर कब कुछ क्यों नहीं दिखाई देता था? तो कब नहीं दिखता था? जब बादल जो हैं या क्लाउड्स जो हैं उसकी शॉप के अंदर फ्लोट करते थे या एंटर कर जाते थे, तब अब्दुल को कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तो आंसर क्या है? When clouds
floated into shop. Abdul was not able. हमने बाकी यहाँ से पूरा एज इट इज लिखा, हमारा आंसर सिर्फ इतना ही बड़ा है, when clouds floated into shop. ठीक है, ये हमारा आंसर है। बाकी हमने पूरा क्वेश्चन से लिखा है अब्दुल was not able to see anything inside the shop. अब्दुल was not able to see anything inside the shop. जब क्लाउड्स शॉप के अंदर तैरने लग जाते थे तब अब्दुल को कुछ नहीं दिखाई देता था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द 3 शर्ट्स। तीनों फनी शर्ट्स को हमको डिस्क्राइब करना है। आंसर, 1 शर्ट हैड 4 स्लीव्स। एक जो शर्ट था उसकी कितनी स्लीव्स थी? 4 स्लीव्स। अदर शर्ट हैड, हमने यहाँ पर 1 को सिर्फ अदर में चेंज किया, बाकी पूरा ऐसा कैसे आएगा? अदर शर्ट हैड ओनली 1 स्लीव, केवल एक स्लीव थी। एंड द लास्ट शर्ट हैड नो स्लीव, और लास्ट जो शर्ट थी उसमें कोई स्लीव नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 7, डू यू थिंक द स्पेक्टेकल्स हेल्प्ड अब्दुल टू सी बेटर? क्या आप सोचते हैं जो स्पेक्टेकल्स चश्मे थे उन्होंने अब्दुल को अच्छा दिखाई देता था उनसे? तो आंसर, हमने सिर्फ यहाँ पर आंसर में क्या किया है? यस। बाकी यू की जगह हमने आई किया है। यस आई थिंक, फिर ऐसा कैसे पूरा लिखना है? यस आई थिंक द स्पेक्टेकल्स हेल्प्ड अब्दुल टू सी बेटर। ठीक है, तो यस हम सोचते हैं या मैं सोचती हूँ कि स्पेक्टेकल्स जो चश्मे थे वो अब्दुल को उनसे मदद मिली थी अच्छा देखने के लिए। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड अमीन टेल द डॉक्टर? अमीन ने डॉक्टर से क्या कहा? आंसर, अमीन टोल्ड द डॉक्टर दैट हिज फादर नीडेड स्पेक्टेकल्स। अमीन ने डॉक्टर से क्या कहा था? कि उसके पापा को स्पेक्टेकल्स की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 9, विच शर्ट डिड द वेजिटेबल सेलर टेक? वेजिटेबल सेलर ने कौन सा शर्ट लिया था? तो यहाँ पर अगेन क्वेश्चन में डिड है, हमको डिड हटाना है और टेक की सेकेंड फॉर्म लिखना है। द वेजिटेबल सेलर, टेक की सेकेंड फॉर्म होती है टुक द 4 स्लीव्स शर्ट। कौन से शर्ट ली थी उनने? 4 स्लीव, जिसमें 4 आस्तीन थे। क्वेश्चन नंबर 10, विच शर्ट डिड द डॉक्टर टेक? डॉक्टर ने कौन सी शर्ट ली थी? डॉक्टर के पास क्या था? जिराफ, इसलिए डॉक्टर ने कौन सी शर्ट चूज करी थी? जिसमें 1 लॉन्ग स्लीव थी। द डॉक्टर टुक द 1 लॉन्ग स्लीव शर्ट। ठीक है, डॉक्टर ने एक लॉन्ग स्लीव शर्ट को चूज किया था। ये सारे आपकी रिविजन्स के क्वेश्चन एंड आंसर, फिलिंग द ब्लैंक, सारी चीज़ें इसमें आ गई है। अगर आपने कॉपी नहीं बनाई है तो अभी आप इस वीडियो को बार बार देख के इन आंसर को लर्न करें। ठीक है, और अच्छे से एग्ज़ाम में आपको अपीयर होना है। सारे क्वेश्चन एंड आंसर अच्छे से करना है। आपके पास एक सैम्पल